अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये हम लोग सुबह मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां और चिकन वगैरह चाहिए था ताकि रमज़ान की प्रिपरेशन करके रख ली जाए। खाना एक तरफ और लोगों की कतारों का अंबार इन्होंने लदा लगा के रखा हुआ है बीमारी फैलाने के लिए। लेने आए थे तो ये हम लोगों ने फिर मैं ये सब्ज़ मिर्चें वगैरह लेके आई थी। ये इतनी तेज़ नहीं होती तो मैंने इन्हें धो के खुश कर लिया था ताकि मैं इनको ज़िप लॉक करके रख सकूं। तो मैंने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया और फिर इसको धोने के बाद और खुश करने के बाद मैंने इसमें डाल के रख लिया। उसके साथ ही जी मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चों को काट कर, लहसुन और अदरक को काट कर चॉप कर लिया अच्छे तरीके से ताकि डेली के रूटीन में जो सालन वगैरह बनाया जाता है या अमूमन लहसुन अदरक की चटनी खाई जाती है तो उसके लिए ये तैयार हो। तो फिर मैंने अच्छे तरीके से वो भी ग्राइंड करके उसको संभाल के रख लिया था। मैंने इसको फ्रीज़ तो नहीं किया, एक जार में ही डाल के बस रख लिया था। इसमें मैंने कोई नमक वगैरह या सिरका कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप करके रख लिया। फ़ाइन चॉपिंग होनी चाहिए। तो फिर साथ ही सब्ज़ मिर्चों को मैंने सेव कर लिया था। ये इस तरह काफ़ी दिनों के लिए प्रिज़र्व हो जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती अगर इनको ना धोया जाए। तो फिर वो जब फ्रीज़ किया जाए या वैसे ही रखा तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनके अंदर जाने का डर होता है। ये मतलब कट करो या इस तरह, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तमाम सब्ज़ी वगैरह को या फ्रूट को बाज़ार से लाते ही धोकर सेव कर लिया जाए। जब हम ज़िप लॉक करते हैं तो इसकी दबाकर या किसी स्ट्रॉ की मदद से अगर हवा को निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छी मतलब एयर टाइट हो जाते हैं। तो फिर मैंने साथ ही जब ये कर लिया था तो रमज़ान के हमारी कोशिश थी कि भाई रम शुरू होने से पहले जो भी चीज़ें तैयार करनी है तकरीबन एक हफ़्ते की तो तैयार कर ली जाएँ, क्योंकि शुरू के दिन होते हैं ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, नया नया होता है तो बंदा ये चाहता है कि बजाय इसके कि वक्त हम लोग फ़जूल की चीज़ों में या खाने पीने पे सर्व करें तो वही जो वक्त है वो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इबादत में सर्व कर लें। हमारे यहाँ बैरिया में पहले तो नमाज तरावी भी हो रहा था, लेकिन अभी जो सर्कुलर आया है इसमें लेडीज़ की तरावी की इजाज़त नहीं देगी। उसमें बच्चों की और 50 साल से जो बड़ी उम्र के मर्द हज़रात हैं उनको भी तरावी की इजाज़त नहीं देगी। वरना ये जो बैरिया की मस्जिद हमारे घर के पास है इसमें तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ का रश होता था। उसके अलावा दोहराए कुरान की क्लासेस हो रही होती थी और साथ ही हदीस की क्लासेस होती थी। तो अब तो वो नहीं होंगी, लेकिन ये है कि घर में ही बजाय इसके वक्त हम लोग खाने पीने पे या दूसरी चीज़ों पे ज़ाया करें तो वो अपना जो वक्त है वो हम अपने आराम से अपनी इबादत पे सर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मतलब रोज़े शुरू होने से पहले ही एक दिन मैं जितनी चीज़ें फ्रीज़ कर सकती हूँ या फ्रिज में रख सकती हूँ सेव करके उनको रख लूँ, बजाय इसके कि रोज़ा रख के बाहर गर्मी में आगे पीछे जाया जाए और फिर आकर इंसान की इतनी हिम्मत नहीं रहती कि बंदा अपनी इबादत पे वक्त लगाए, तो फिर वो वक्त की बचत हो जाती है। तो इस तरह फिर मैंने कुछ चीज़ें सेव कर ली थी, कुछ फ्रिज में जो रखने वाली थी वो फ्रिज में रख ली थी और कुछ जो फ्रीज़र में फ्रीज़ करने वाली थी वो मैंने फ्रीज़ कर ली। करने के बाद फिर मैंने जो चिकन लेके आई हुई थी उसको भी साथ ही धोकर खुश्क होने के लिए रख दिया था। तो जब चिकन अच्छे तरीके से मेरा खुश्क हो गया तो फिर मैंने दही लेकर उसका मसाला तैयार किया ताकि मैं चिकन को जो चरगा वगैरह या होल चिकन
रोस्ट बनता है उसके लिए उसको मसाला लगा सकूं। तो मैं अमूमन दही के अंदर या तो मसाला लगाती हूँ या फिर सिरके के अंदर, क्योंकि दोनों ही चीज़ें उसको बहुत अच्छा टेंडर कर देती हैं चिकन को और एक अच्छा टेस्ट डेवलप करती हैं। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया था, उसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्चें, नमक, खुश्क धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, अजवाइन और ज़रदा रंग और थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया था सफ़ेद वाला, और हल्दी भी मैंने ऐड कर दी थी, और साथ ही मैंने जो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक पीस के रखा था उनकी भी 1 टेबल स्पून ऐड कर दी थी। दही में अच्छी तरीके से चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैंने हाथों से अच्छे तरीके से मैंने जो बैटर तैयार किया था उसको चिकन के ऊपर, नीचे, अंदर, कट्स के अंदर और अच्छे तरीके से लगा दिया, क्योंकि अगर चिकन के अंदर मसाला अच्छे तरीके से ना लगा हो तो फिर वहाँ से वो फीका फीका और टेस्टलेस सा हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट उसका नहीं आता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी किसी चीज़ को मैरिनेट किया जाए या मतलब मसाला वगैरह लगा कर रखा जाए, ख़ास तौर पर मैरिनेट ही हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से या जिस भी चीज़ से हम लोग लगा रहे हैं मसाले को अच्छे तरीके से उसके अंदर कट्स वगैरह में लगा देना चाहिए, ताकि जो बाद में चिकन चीज़ तैयार होने के बाद फीकापन उसमें ना आए और मसाले अच्छे से अपना एक टेस्ट डेवलप कर सकें। तो मैं अमूमन इसी तरह चिकन वगैरह पे मसाला लगा के पहले ही रख लेती होती हूँ, ताकि जब कभी मुझे इमरजेंसी में या वैसे यूज़ करना पड़े तो मेरा चिकन को मसाला लगा होए। क्योंकि अगर वैसे चिकन फ्रीज़ कर दी जाए, होल चिकन हो ख़ास तौर पर, या जो टिक्का कट्स पीस होते हैं अगर उनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया जाए तो फिर अगर उनको जब हम डीफ्रॉस्ट करते हैं मतलब दोपहर के अगर खाने में फ़र्ज़ किया हमें चाहिए, तो अगर हम सुबह भी निकालते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से उन पे मसाला नहीं लग सकेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर हम चिकन वगैरह ला के उसको मसाले लगा के कुछ घंटों पहले अगर छोड़ दें तो ठीक है, वरना उसी वक्त तो फ़ौरन वो चीज़ डेवलप नहीं होती, उसका टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ये जो चरगा वगैरह या इस तरह का होल रोस्ट वगैरह होता है उसको पहले ही मसाला लगा के फ्रीज़ कर दूँ, और मैं जब भी मसाला लगाती हूँ मैं अच्छे तरीके से उसके कट्स के अंदर और जो होल खाली हुआ था अंदर से चिकन का हिस्सा वहाँ पर भी अच्छे तरीके से मसाला लगा के रख देती हूँ। फिर मैं अमूमन इसको ज़िप लॉक पैक कर देती हूँ, नहीं तो जो अमूमन ब्रेड के जो शॉपर्स बचे होते हैं उस टाइप के शॉपर में इसको मैं चिकन को डाल के रखती हूँ। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी जो लेग्स पीस वाला हिस्सा होता है उसको ज़्यादा खोला ना जाए, क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं तो फिर वो लेग पीस मीट टेंडर हो जाता है, तो फिर उसके टूटने का डर होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब मसाला वगैरह लगाकर जिस भी चीज़ में इसको सेव किया जा रहा हो इसकी टांगें अमूमन जुड़ी रहें। तो मैंने ये फिर ब्रेड के एक शॉपर बचा हुआ था उसी में मैंने इसको रख दिया चिकन को, और साथ ही जो इसका मसाला ट्रे के अंदर महफूज था वो भी मैंने साथ ही उसके ऊपर लगा दिया था, ताकि जब मैं पकाऊं तो इसका जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसके साथ ही फ्रीज़ हुआ बीच में पक जाएगा। तो फिर ये करने के बाद मैंने साथ ही शामी कबाब का शुरू कर दिए थे, शामी कबाब की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक और चने की दाल भिगो के रखी हुई थी पहले से, वो कीमा और नमक मिर्च वगैरह मैंने डाल के उसको चढ़ा दिया था हल्की आंच पे, और साथ ही मैंने एक पोटली में थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जिसमें सिनेमन स्टिक्स थी, नटमेज, जायफल, जावित्री वगैरह
वो सारी चीज़ें मैंने डाल कर इसको इतना पकाया कि दाल गल गई और उसको अच्छे तरीके से खुश करके रख लिया। ये मैंने इमली की चटनी गुड़ के साथ भी बना ली थी। मैं अमूमन चीनी वगैरह ऐड नहीं करती हूँ खानों में इतनी ज़्यादा, तो मैं इसके साथ ही गुड़ या शक्कर के साथ ही अपने खानों को ज़्यादातर तैयार करती हूँ। फिर मैं इमली के जब अच्छे तरीके से पल पक गया तो उसमें गुड़ और नमक मिर्च वगैरह शामिल करके उसको पका लिया काफ़ी देर। जब वो पक कर आधा हो गया तो फिर मैंने इसमें ऐड कर थी ये थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर पानी के साथ मिक्स करके वो भी ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने पुदीना और 2 अंडे लेकर जो शामी कबाब का मसाला था उसको ग्राइंड कर लिया सब्ज़ धनिए के साथ। मैं अमूमन अंडा ऊपर नहीं लगाती हूँ, उसको बीच में ऐड कर देती हूँ। तो फिर जब भी उसको फ्रीज़ भी करना हो तो उसके अंदर अंडा लगा होता है, तो फिर वो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती है बार बार अंडा लगाने की। अगर बाज़ लोग अंडा भी लगा कर फ्राई कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड को इसको फ्राई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर। कितने कबाब बने हैं वैसे? 2 4 6 8 10 12 जेब में तेरे? नहीं, मैंने निकाल दिया था। मैंने तो नहीं फिर देखा, मुझे तो नहीं पता। प्लेट में बनाकर रख लिए थे, रात को भी हम लोगों ने ये खा लिए और फिर मैंने कुछ रख लिए थे जो हमने सुबह सारे में खाने थे कबाब। और मैंने यूँ ही कबाबों को बना के फिर दूसरे दिन मैं इनको जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको किसी ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लूँ।